इस स्टोरी की डिमांड हमारी सब्सक्राइबर बरसा रानी जी ने की थी, तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की अकस्मात मौत हो जाए, चाहे वो किसी की गलती के कारण हो या जानबूझकर, और मरते समय यदि उसकी इच्छा अधूरी रह जाए तो वो अपना बदला लेने जरूर आता है। ये घटना है एक ऐसे स्कूल की जहाँ एक छोटी सी गलती की वजह से एक मासूम लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये कहानी है मुंबई की, जहाँ आयुष के पिता संजय को तंत्र विद्या और सुपरनेचुरल चीजों में बहुत यकीन था और वो अक्सर भूत प्रेत से जुड़ी बातें किया करते थे, जिससे तंग आकर आयुष की मां मिताली संजय से अलग हो गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि संजय की बातें आयुष के दिमाग पर बुरा असर डालेंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक स्कूल को देखते हैं, जहाँ स्कूल की छुट्टी होने के बाद तीन फ्रेंड्स आपस में बात कर रही थी कि भूत होते हैं, पर एक फ्रेंड्स भूत वाली बात पर विश्वास नहीं करती, जहाँ उसकी फ्रेंड कहती हैं कि अच्छा चल मैं आज तुझे भूत बताती हूँ, देख वो रही भूतनी। जहाँ हम एक कैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो बेचारी अपाहिज थी और सही से चल भी नहीं पाती थी, जिस वजह से हर रोज उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते, हर पल उसका मजाक उड़ाते, पर फिर भी वो अपनी जिंदगी किसी तरह काट रही थी। और कैरी उन तीनों लड़कियों की बात भी सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। जहाँ एक लड़की अपनी फ्रेंड को चैलेंज करती है कि अगर आज रात तू कैरी के पास जाकर उसे हाय बोलकर आ गई तो हम दोनों पूरी समर वेकेशन तेरी गुलामी करेंगे, और वो मान जाती है। और उसी रात जब वो कैरी को ढूंढने उसके कमरे में जाती है तो कैरी उसे कहीं नहीं मिलती और वो उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल में बने बेसमेंट तक पहुंच जाती है, जहाँ कैरी उसे देखकर छिप जाती है कि शायद ये लड़की उसे तंग करने आई होगी। और जब उसे कैरी कहीं नहीं दिखाई देती तो वो बेसमेंट का दरवाजा लॉक करके वहां से चली जाती है। वहीं कैरी दरवाजा लॉक होने की वजह से वहां फंस गई थी। उसने काफी आवाजें भी लगाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, और वैसे भी बेसमेंट की तरफ कोई नहीं आता था। वहीं डरी सहमी कैरी बस ये इंतजार करती रही कि कोई आए और उसे यहाँ से बाहर निकाले। जिसके बाद कैरी के साथ क्या हुआ ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। वही स्टोरी अब प्रेजेंट में आ जाती है और हम आयुष को देखते हैं, जो दीवार पर बने एक बोर्ड पर कुछ हाथ और पैरों को छपा हुआ देखता है। और तभी उसे गेट खटखटाने की आवाज आती है, और जब वो उस आवाज का पीछा करते करते उस रूम में जाता है तो कोई उसकी तरफ आगे बढ़ता है और एक चीख के साथ उसका सपना टूट जाता है। और उसकी आवाज सुनकर मिताली उसके पास आ जाती है, जहाँ आयुष उस सपने की वजह से काफी रो रहा था। और ये सपना उसे पहली बार नहीं आया था, बल्कि उसे ये सपना कई बार आया। वहीं अगली सुबह आयुष स्कूल जाने से मना करता है और कहता है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, हमारे स्कूल में भूत है। पर इसे सुनकर मिताली नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम स्कूल जाओगे और स्कूल के बाद ट्यूशन भी, समझे तुम, और वैसे भी तुम्हारा स्कूल का आखिरी दिन है, इसके बाद स्कूल की छुट्टियां भी लग जाएंगी, फिर तो तुम्हें घर में ही रहना है। वहीं जब आयुष स्कूल पहुंचता है तो वो वही बोर्ड देखता है जिसमें हाथ और पैर के निशान थे, पर अभी वो बोर्ड पूरी तरह से साफ था। तभी उसे कुछ बच्चे तंग करने लगते हैं और कहते हैं कि ओ खजूर, क्या हुआ, डर गया मुझसे? तब क्या होगा जब वो बड़े बड़े नाखून वाली चुड़ैल तेरे पास आएगी और तुझे पकड़ लेगी। तुझे पता है ना, हमारे स्कूल में 4 पैरों वाली चुड़ैल घूमती है, जो रात को अपने स्कूल में घूमती है, पर वो बड़े बच्चों को नहीं खाती। हम तो 12 साल के हैं, पर तू तो 10 साल का है, वो तुझे जरूर पकड़ लेगी। और दोनों उसे उठाकर एक कमरे में बंद करने जाते हैं, पर किसी तरह आयुष उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। पर तभी वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बच्चे भी डर जाते हैं। वहीं आयुष उन दोनों बच्चों के डर से टॉयलेट में जाकर छिप जाता है और काफी समय तक वहीं बैठा रहता है, और उसे चुड़ैल वाली बात सताई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, पर आयुष अभी भी उसी टॉयलेट में छिपा बैठा था। और काफी देर बाद जब वो टॉयलेट से बाहर निकलता है और चेहरा धोकर जब बाहर निकलता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, स्कूल में तो कोई है ही नहीं, ना तो बच्चे, ना ही टीचर और ना ही वॉचमैन, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और अपने क्लासरूम में चला जाता है।
वहीं जब वॉचमैन स्कूल बंद करने जाता है तो उसे पानी टपकने की आवाज आती है और उसे लगता है कि कहीं उस चुड़ैल ने तो पानी चालू नहीं कर दिया और वो डरते हुए नल बंद करता है। वहीं आयुष अपना बैग लेकर वहां से भागता है तो उसके कदमों की आवाज सुनकर वॉचमैन फिर से डर जाता है और भागकर तुरंत सभी कमरों को लॉक करता है। वहीं भागते हुए आयुष को एक परछाई दिखाई देती है जिससे डरकर वो फिर से भागता है, पर वो तो वॉचमैन था। वहीं वॉचमैन सभी कमरों को ताला लगाकर और स्कूल का मेन गेट बंद करके तुरंत वहां से भागता है, जहां आयुष उससे आवाज लगाते जा रहा था कि अंकल गेट खोलो, पर उस चुड़ैल के डर से वॉचमैन वहां से भाग जाता है। वहीं आयुष अब उस स्कूल में अकेला फंस चुका था। डरा सहमा वो अपनी मम्मी को पुकारे जा रहा था और जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो उसे गेट खटखटाने की आवाज आती है और वो तुरंत डरकर वहां से भागकर क्लासरूम में छिप जाता है और तभी वो 4 पैरों वाली चुड़ैल हमें दिखाई देती है। वहीं जब आयुष स्कूल से घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ मिताली भी काफी परेशान हो जाती है। वो घर में हर जगह आयुष को ढूंढती है और आयुष की ट्यूशन वाली टीचर को फोन लगाकर पूछती है, पर वो भी मना कर देती हैं कि आयुष आज आया ही नहीं। वहीं आयुष को फिर से बोर्ड पर हाथ और पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो डरा सहमा छत की ओर जाने की कोशिश करता है कि शायद उसे आवाज लगाकर हेल्प मिल जाए। और जब वो आगे बढ़ता है तो वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे आने लगती है और जब आयुष को लगता है कि कोई उसके पीछे है तो वो चुड़ैल दीवार पर चढ़ जाती है जहां आयुष को कोई दिखाई नहीं देता और वो चुड़ैल फिर से उसका पीछा करने लगती है। और जब वो छत पर पहुंचता है तो वहां भी ताला लगा था। वहीं मिताली भी काफी परेशान हो गई थी और वो स्कूल फोन लगाती है पर कोई फोन नहीं उठाता। वहीं फोन की घंटी की आवाज सुनकर आयुष को आइडिया आता है कि वो ऑफिस में जाकर माँ को फोन कर देगा। और जब आयुष ऑफिस में जाता है तो फोन कांच के अंदर लॉक था और वो कांच तोड़कर जब फोन लगाता है कि तभी वो चुड़ैल आयुष के सामने आ जाती है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है, जहां वो चुड़ैल कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझको मार डालूंगी। और ये बात मिताली भी सुन लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि आयुष स्कूल में ही है और वो तुरंत स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो संजय को भी फोन कर सारी घटना बताती है और जल्द से जल्द स्कूल पहुंचने के लिए बोलती है। वहीं आयुष उस चुड़ैल को देखकर वहां से भागता है और स्कूल के मंदिर तक पहुंच जाता है और आवाज लगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद आयुष एक कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे एक कंकाल नजर आता है। जरा सोचिए, एक छोटे से 10 साल के बच्चे पर उस कंकाल को देखकर क्या गुजर रही होगी। वहीं मिताली और संजय भी स्कूल पहुंच जाते हैं। वहीं वो चुड़ैल भी आयुष के पास पहुंच जाती है जो कह रही थी, बदला बदला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और आयुष डरकर फिर से भागता है। वहीं मिताली और संजय किसी तरह उस गेट को पार करते हैं, पर वो चुड़ैल हर जगह आयुष का पीछा कर रही थी। पर आयुष जब मंदिर में पहुंचता है तो वो चुड़ैल मंदिर में नहीं आ पाती। वहीं मिताली और संजय को भी आयुष दिख जाता है, जहां वो कहता है कि पापा मम्मी भूत, ये मुझे मार डालेगी। पर मिताली कहती है कि आयुष भूत कुछ नहीं होते, डरो मत, हम आ गए हैं ना, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें वहां से बाहर निकालेंगे। और तभी वो चुड़ैल भी मिताली और संजय के सामने आ जाती है, जहां मिताली उस चुड़ैल को पहचान जाती है और अब हमें उस चुड़ैल के राज का पता चलता है कि वो कौन है। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि कैरी है, जिसे जाने अनजाने में मिताली ने बचपन में उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था और भूख और प्यास के कारण तड़प कर कैरी की मौत हो गई थी। और वो आयुष को मारकर मिताली से अपना बदला लेना चाहती है, पर मिताली उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था, पर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दो, चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। पर कैरी फिर भी नहीं मानती और आयुष की तरफ आगे बढ़ती है, जहां संजय कहता है कि बेटा तुम मंदिर में ही रहना, वहां से हटना मत। और संजय स्कूल के बाहर का कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है और बेसमेंट तक पहुंच जाता है।
वहीं उसे एक कंकाल मिलता है जो कैरी का था। वहीं कैरी आयुष को मारने उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर वो मंदिर के अंदर नहीं जा पा रही थी। वहीं संजय उस कंकाल को आग लगा देता है और कंकाल के जलते ही कैरी की आत्मा तड़पने लगती है और धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस घटना की वजह से मिताली और संजय भी अपनी गलतफहमी भूलकर एक साथ रहने लगे थे। और जब संजय और मिताली ने स्कूल प्रशासन को ये बात बताई तो एक हवन करके कैरी की आत्मा और स्कूल का शुद्धिकरण किया और इसके बाद कैरी की आत्मा कभी भी स्कूल में दिखाई नहीं दी। और ये स्टोरी खुद आयुष ने ही फेयर फाइल्स की टीम को बताई और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आयुष की ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। And thank you so much for watching this video.